अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिखारा का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान में खैर से निकला है, खा यारा, खैर से निकला है। और खैर कहते हैं कि दो चीज़ों में से सबसे अच्छी चीज़ जो हो उसको खैर कहते हैं। और इस इस्तिलाह के अंदर इस्तिखारे का मतलब होता है कि अच्छी चीज़ को तलब करना। आपके पास दो ऑप्शन हैं, इसमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए है वो आपके लिए मुकर्रर हो जाए, इसको इस्तिखारा कहते हैं। और फुक़हा इसको अपनी ज़ुबान में ये कहते हैं कि 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह से खैर तलब करना, इसको इस्तिखारा कहते हैं। अहादीस में इसका तरीका कैसे है आइए सीखते हैं। एक चीज़ जो हमारे घरों से बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कुछ घरों में बाकी होगी लेकिन अक्सर घरों में ये बिल्कुल ख़त्म होगी, कि हम जब भी कोई बात करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए मशवरा नहीं करते। इस्लाम ने मशवरा करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, नबी हैं, और उन पर वही उतरती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात बताई जाती थी, गैब की खबरें आप पर आती थीं, और आपको मशवरा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप तो वही के ज़रिए बात करते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि जो भी नबी बात करते हैं वो वही तो होती है। और अल्लाह ताला मुस्तक़बिल को जानते हैं, माजी को जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, तो उसमें मशवरा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि जब भी तुम कोई काम करना चाहो और करने का अज़्म करो तो अपने सहाबा से मशवरा कर लिया करो। फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्किल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अपने सहाबा को मशवरे के अंदर शामिल किया करो, और जब फिर तुम मशवरे के बाद कोई काम करने पर आज़िम हो जाओ कि ये काम करना है, ये काम डिसाइड हुआ है, तो अल्लाह पर तवक्कल करो। अल्लाह पाक तवक्कल करने वाले को पसंद फरमाते हैं। सहाबा जैसी कौम, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद इस जैसी कौम पूरी धरती पर नहीं है। जो अमाल सहाबा ने किए, जो सिफ़ात सहाबा की थी, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद किसी की ऐसी हो नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जगह जगह कुरान पाक में तारीफ़ फरमाई है, और उन तारीफ़ के अंदर एक तारीफ़ ये फरमाई है वह अमरुहुम शूरा, कि ये जो सहाबा हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये जब भी कोई काम करते हैं मशवरा करते हैं। इसी तरह एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा खाब मन इस्तशारा, कि जो मशवरा करके कोई काम करता है वो कभी नामुराद नहीं होगा। वला नदीम मन इस्तखारा, और जो इस्तिखारा कर लेगा वो कभी नादिम नहीं होगा। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मा तशावर कौमुन यब्तगून बिही वजह अल्लाहि इल्ला हुदू इला अरशद अमरिहिम। जब भी कोई कौम वो कोई काम करना चाहती है और उस काम करने से पहले बैठकर आपस में मशवरा कर लेती है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह पाक उनकी सही रहनुमाई फरमाते हैं। तो इसलिए मशवरा करना आपस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहमियत है। कोई भी दीनी काम हो, दुनियावी काम हो, बड़ा काम हो, मामूली काम हो, तो हमें घरों के अंदर मशवरा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप घर के अंदर यही कि भी आज क्या पकेगा, तो इसके अंदर भी मशवरा कर लेना चाहिए। तो जब ये आप मखलूक के साथ आपस में मशवरा करने की इतनी अहमियत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मशवरा करने की क्या अहमियत हो गई। जी हाँ, हम अल्लाह के साथ भी मशवरा कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह के साथ मशवरा करना, अल्लाह से रहनुमाई तलब करने का तरीका बताया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युअल्लिमुनल इस्तिखारता कमा युअल्लिमुनस सूरता मिनल कुरान, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा ऐसे सिखाया करते थे जैसे हमें कुरान पाक की सूरतें सिखाया करते थे। इतना एहतिमाम फरमाते थे इस्तिखारा सिखाने के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस्तिखारे वाली हदीस में फरमाया, जो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि इज़ा हम्मा अहदुकुम बिल अम्री फल यरका रकाअतैन, कि जब किसी को कोई काम पेश आ जाए, आपने सफ़र करना है, कोई नौकरी आपके लिए आई है उसका इंतखाब करना है, अपने बच्चों के लिए रिश्ता आपने उसका किसी का इंतखाब करना है, कोई भी काम आपने अपने लिए कोई यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट चूज़ करना है, कोई भी काम आपने करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप अच्छी तरह वज़ू करें। वज़ू करने के बाद ऐसा वक़्त का इंतखाब करें जो मकरूह ना हो। 2 रकत नमाज नफल पढ़ें, जैसा कि हम आम नमाज़ें पढ़ते हैं वो पढ़ें, और उसके बाद आप सलाम फिरने के बाद हाथ उठाकर ये दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिर व तअलमु व ला अअलम
व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र खैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री औ क़ाल आजिल अम्रिही व आजिलिही फ़क़्दुरहु ली थुम्मा यस्सिरहु ली थुम्मा बारिक ली फ़ीही। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री औ क़ाल आजिल अम्रिही व आजिलिही फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दुर ली अल खैर हैथु काना थुम्मा रज़िनी बिही व युसम्मा हाजतहु व फ़ी रिवाया थुम्मा रज़िनी बिही। ये जो दुआ मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा। इसको याद कर लें और याद करने के बाद जब आप नमाज से फ़ारिग हों तो फिर ये दुआ आप सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करें, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, उसके बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद ये दुआ मांगें। और जहाँ पर ये बात आई है अन्ना हादल अम्रा, ये लफ्ज़ जब आएगा तो जहन के अंदर अपनी उस हाजत का, उस काम का तसव्वुर जहन के अंदर लेकर आएँ जिस काम के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं। तो आइए, हमने ये दुआ सीख ली है, तो आइए हम इसका तर्जुमा भी सीखते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब ये हमने इस्तिखारा कर लिया है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस्तिखारा करने का कोई ख़ास वक़्त है, सिर्फ़ सोने से पहले और किसी से बात नहीं करनी है और फ़लाँ काम करना है, उसके बाद आपने सो जाना है और फिर आपको ख्वाब आएगा। अगर ख्वाब के अंदर आपको अच्छी चीज़ आई तो आप काम करें, अगर आपको अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई तो आप ये काम ना करिए। बिल्कुल गलत, बेबुनियाद बात है। इस्तिखारे का कोई वक़्त नहीं है, किसी भी वक़्त, दिन में, रात में, मकरूह वक़्त ना हो, किसी भी वक़्त में आप इस्तिखारा कर सकते हैं। इसमें ख्वाब आना ना आना कोई शर्त नहीं है। और आजकल ये जो बेबुनियाद बातें हैं कि ऑनलाइन इस्तिखारा करवाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसका मजाक है। खुदारा इन चीज़ों से हम निकलें, सुन्नत के करीब आएँ, अपने दीन को पढ़ें, सुन्नत के करीब आएँ और बिदअत से दूर जाएँ। तो जब हमने इस्तिखारा कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, तो अब क्या करना चाहिए? अब होगा ये कि अल्लाह की तरफ से आपके दिल के अंदर एक रुझान पैदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं उम्रे के लिए जाना है, तो मैं कौन सा दिन सफ़र करूँ? एतवार के दिन सफ़र करूँ या जुमेरात के दिन सफ़र करूँ? अब 2 दिन मेरे सामने हैं। अब मैंने इस्तिखारा कर लिया, दुआ मांग ली, तो दिल के अंदर मेरे यहाँ रुझान पैदा हो जाएगा कि मैं जुमेरात को ही सफ़र करूँ, या अल्लाह ताला ऐसे असबाब मुहैया कर देंगे कि मुझे जुमेरात के दिन ही सफ़र करना पड़ेगा, कि दूसरे दिन जो है वो रुकावटें आ जाएंगी या कोई परेशानी का मुसीबत या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी रुकावट आ जाएगी कि मैं इस दिन के अलावा किसी और दिन सफ़र ही नहीं कर पाऊँगा। तो इस्तिखारे का ये मतलब होता है। बाद का रुझान पैदा नहीं होता है तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस्तिखारा करने के बाद आपका मकसद हासिल हो गया है, आप काम की तरफ बढ़ें। जो अहले खैर लोग हैं इस काम के अंदर, उससे मशवरा करें और काम को बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दें। अल्लाह ताला जो भी काम आप करेंगे उसके अंदर खैर डाल देंगे। इस्तिखारा करने के बाद आपको मुतमईन हो जाना चाहिए कि अब जो भी मैं काम करूँगा तो वो मेरे लिए खैर ही खैर है, क्योंकि मैंने अल्लाह से खैर तलब की है। यहाँ पर मैं एक और बात करूँ कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक है तो इस्तिखारा करें या फिर मशवरा करें। हमने दोनों काम करने हैं, लेकिन पहले इस्तिखारा करना है फिर मशवरा करना है। मिसाल के तौर पर मुझे 2 जगहों से नौकरी की ऑफ़र आई है, तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले मैं इस्तिखारा करूँ, उसके बाद जो उस नौकरी से मुतल्लिक लोग हैं, उनसे जो अहले खैर हैं, दीनदार लोग हैं, जिन पर आपको एतमाद है, उनसे आप मशवरा करें और फिर तवक्कुल करके बिस्मिल्लाह करके आप जो भी आपके दिल में बात हो उसको अंजाम दें। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान को अचानक एक ज़रूरत पेश आ जाती है और खड़े खड़े ही फ़ैसला करना होता है। आपके पास इतना वक़्त नहीं होता कि आप 2 रकत नमाज़ पढ़ सकें, तो उसमें आप क्या करें? तो कुछ मुख्तसर दुआएँ भी इसके बारे में आई हैं। पहली दुआ ये है, अल्लाहुम्मा खिरली वस्तखिरली, कि अल्लाह जो खैर मेरे लिए, जो अच्छी बात है वो मेरे लिए मुक़द्दर कर दे। इसी तरह आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी, कि अल्लाह मुझे अच्छे काम की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा। या आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी। ये 3 दुआएं, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। तो अगर आपके पास मोहलत नहीं है तो आप ये 3 दुआएं जो मुख्तसर हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं। आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि नेक कामों के अंदर इस्तिखारा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं उम्रा करना जाऊँ या ना जाऊँ, तिलावत करूँ या ना करूँ, हिफ्ज़ करूँ या ना करूँ, इसके अंदर इस्तिखारा नहीं होता। इसमें आपने काम करना ही करना होता है। हाँ,
ये नेक काम किस दिन करूँ, इसके अंदर इस्तिखारा हो सकता है। मैंने उम्रा करने के लिए जाना है, कौन सा दिन मुनासिब रहेगा, हाँ इसके अंदर इस्तिखारा कर सकते हैं। नेक कामों के अलावा दुनिया के हर काम के अंदर आप इस्तिखारा कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें समझने की, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।